जय गुरुदेव। श्री वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि जैसे अपने जल के स्वभाव को त्यागे बिना ही सागर अनेकानेक विविध लहरों आवर्तों के रूप में स्थित होता है, वैसे ही चेतन आकाश रूप परमात्मा में चित्र विचित्र जगत की प्रतीतियां होती हैं, जो स्वपन अथवा मनोराज्य में प्रतीत होने वाले पदार्थों के समान इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी असत हैं। अज्ञानियों की समझ में ही जगत या दृश्य प्रपंच शब्द का अर्थ ब्रह्म से भिन्न भासित होता है। वास्तव में जगत, ब्रह्म और स्वयं अपनी आत्मा के अर्थों में कोई भेद नहीं है। इस रीति से महामय महाकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। इस विषय में दृश्य दोष की निवृत्ति के लिए निमन मंडप आख्यान है, जिसे पूरे ध्यान से समझना और विचारना चाहिए। पूर्व काल में सर्वगुण और सर्व ऐश्वर्य संपन्न राजा पद्म थे, जिनकी रानी का नाम लीला था। वे दोनों ही राजा रानी के अनुरूप रूप, लावण्य, यौवन से संपन्न और परस्पर अति अनुरक्त थे। रानी लीला को राजा पद्म की मृत्यु के उपरांत उसके बिना जीना असंभव सा लगा, अतः उसने राज्य के सभी विद्वानों ब्राह्मणों को बुलवाकर उनसे पूछा कि मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणों ने बताया कि जप, तप, यम, नियम आदि से सिद्धियां तो मिल सकती हैं, परंतु अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता। तब प्रियतम के भावी वियोग की आशंका से भयभीत लीला ने विचार किया कि यदि पहले मेरी मृत्यु हो गई, तब तो मैं सब दुखों से छूटकर परमात्मा में स्थित हो ही जाऊंगी, परंतु यदि पतिदेव की मृत्यु पहले हो गई, तो मैं ऐसा यत्न करूं कि उनका जीवात्मा अंतःपुर के मंडप से बाहर न जा सके, ताकि मैं आनंद पूर्वक उनके साथ विहार करती रहूं। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उसने शास्त्रीय विधि से देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए दिन में यथावत सभी कार्य और रात्रि में उग्र तपस्या आरंभ कर दी। अज्ञात रूप में 100 त्रिरात्र व्रतों के पश्चात देवी सरस्वती प्रकट हुईं। देवी के पुत्री वर मांगो, ऐसा कहने पर रानी ने 2 वर मांगे। मृत्यु के बाद मेरे पति का जीवात्मा इस अंतःपुर के मंडप से बाहर ना जाए, और दूसरी, जब जब वर पाने के लिए मैं दर्शन देने की प्रार्थना करूं, तब तब आप दर्शन दें। देवी सरस्वती एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि समस्त शास्त्रीय प्रबल प्रयत्नों का फल अवश्य मिलता है। एक समय किसी शत्रु राजा के आक्रमण से राजा घायल हो गए। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रानी लीला बिंधी हुई हरिणी और तपती बालू में पड़ी मछली की तरह तड़पने लगी। तब देवी सरस्वती ने आकाशवाणी में स्वतः ही कहा कि अपने पति के शव को इसी अंतःपुर के मंडप में फूलों से ढककर रखो। इनका जीवात्मा इससे बाहर नहीं निकल सकेगा। रानी लीला ने ऐसा ही किया, परंतु पति सुख से वंचित उसका दुख नहीं मिटा। अतः उसने देवी सरस्वती का आह्वान किया। प्रकट होकर देवी ने लीला को समझाया कि तुम व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो।
जैसे मृग मरीचिका में जल की प्रतीति मिथ्या है, वैसे ही यह संसार रूपी भ्रम भी मिथ्या है। लीला ने पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। देवी ने बताया कि एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूप चिताकाश है और तीसरा यह भूताकाश है। चिताकाश और भूताकाश से जो सर्वथा रहित है, वही चिन्मयाकाश है, जो सदा साथ ही विद्यमान रहने पर भी एकाग्र मन से चिंतन किए बिना दिखाई नहीं देता और अनुभव में भी नहीं आता। उसी में तुम्हारे पति रहते हैं। यदि तुम अन्य सभी संकल्पों को त्याग कर चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म में ही मन को एकाग्र करके स्थित हो जाओ, तो उस परम तत्व रूप सर्वात्म पद को अवश्य प्राप्त कर लोगी। यद्यपि यह तत्व जगत के अत्यंत अभाव का पूर्ण बोध होने पर ही सुलभ होता है, तथापि तुम मेरे वरदान से उसे पा लोगी। देवी के बताए अनुसार रानी लीला निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई, जिसके द्वारा उसने चेतन आकाश में स्थित होकर अपने राजप्रसाद के आकाश में ही राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। पूर्ववत यथावत स्थित सभी राजदरबारियों के साथ ही कुछ नए अपरिचित लोगों और व्यवहारों को भी देखा, पर उस आकाश रूपिणी लीला को उस आकाश रूपिणी सभा में किसी ने नहीं देखा, जैसे कि एक के स्वपन अथवा संकल्प नगर को दूसरा नहीं देखता। लीला बहुत चिंता और दुख में डूब गई कि क्या मेरे नगर के वे सभी लोग मर गए जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और ये नए लोग कहाँ से आ गए। तब देवी की कृपा से उसे बोध हुआ, उसकी समाधि टूटी और वह अत्यंत चकित होकर राज सिंहासन के पास जा बैठी। आश्चर्यचकित लीला ने विचार किया कि जैसे दृश्य दर्पण के अंदर भी दिखता है और बाहर भी दिखता है, उसी तरह यह सृष्टि चेतन आकाश रूपी दर्पण में अंदर भी दिख रही है और बाहर भी दिख रही है। इनमें कौन सी वास्तविक है और कौन सी भ्रांतिमयी है, इसे जानने के लिए उसने सरस्वती का आवाहन किया। वे कुमारी के रूप में प्रकट हुईं। लीला ने पूछा कि यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी है और भीतर भी है, इनमें से कौन सा कृत्रिम नकली है और कौन सा अकृत्रिम असली है। मैं तो इस वर्तमान स्थूलाकार व्यवहार्य प्रत्यक्ष सृष्टि को ही अकृत्रिम असली मानती हूँ। जहाँ मेरे पति हैं, उसे अप्रत्यक्ष अव्यवहार्य होने से कृत्रिम और बनावटी ही समझती हूँ। देवी ने समझाया कि अकृत्रिम से कभी कृत्रिम सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि कारण से कार्य कभी विपरीत अथवा भिन्न नहीं होता। लीला ने कहा कि कार्य तो कारण से भिन्न दिखता है, जैसे मिट्टी के लौंदे में पानी नहीं ठहरता, जबकि उससे बने घड़े में पानी भरा रहता है। देवी ने पूछा कि इस सृष्टि के अंदर वह कौन सा तत्व है जो समाधि में देखे गए तुम्हारे पति की सृष्टि करता है। लीला ने बताया कि मेरे पति की स्मृति ही उस रूप में स्थित होती है, इसलिए स्मृति ही उस सृष्टि का कारण है। देवी ने कहा कि स्मृति तो आकाश की तरह शून्य रूप है, इसलिए उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि अनुभव में आती हुई भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे वह सृष्टि शून्य रूप असत होने के कारण
उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन आत्मा ही उस रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रय चेतनात्मा ही जीवात्मा के अनेकानेक विभिन्न भावों के अनुसार उस रूप में भासता है। जय गुरुदेव।